ये बैठी है और हमारे साथ आज आप देख रहे हैं हिमाचल की सभी महिला पार्षद आज इस मंच पे आपके सामने हैं। हम श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन ना किया होता तो ये आधी आबादी इन पदों पर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको ना दिख रही होती। आज कांग्रेस और राजीव जी की सोच है कि देश में 15 लाख बहनें पंच, सरपंच, प्रधान, नगर निगम पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर बैठी हुई है। ये कांग्रेस की सोच थी, लेकिन आधी आबादी पूरा हक मांग रही है। इस आधी आबादी को पूरा हक से वंचित महिला विरोधी भाजपा सरकार ने रखा हुआ है। 2010 में कांग्रेस की सरकार में सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। हम लोगों ने खुद राज्यसभा में बहुमत था, महिला आरक्षण कानून पास करवाया राज्यसभा में। लोकसभा में बहुमत नहीं था, सहमति नहीं बन पाई, बिल पास लोकसभा में नहीं हुआ। लेकिन 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आते ही हमें लगा कि महिला आरक्षण कानून पे महिलाओं के वोट लेकर सरकार आई है। तो 2014 में लगभग 12 साल पहले महिला विरोधी भाजपा सरकार की नीयत अगर होती तो ये आरक्षण तभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पास होकर लागू हो गया होता और आधी आबादी 8 विधायक और सांसद बनकर किसी तरह बैठी होती, अपनी आवाज को बुलंद कर रही होती। लेकिन भाजपा ने 2014 में नहीं होने दिया। 2014 के बाद 2019 का चुनाव भी भाजपा की महिला विरोधी सरकार ने इसे लोकसभा में बिल पास नहीं होने दिया। 2024 का तीसरा चुनाव जब भाजपा को जाना था तो उनको पता लग रहा था कि अब बहुमत नहीं मिलेगा, अब ये सरकार बैसाखियों पर आ सकती है, और हमने दबाव बनाया। तो 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून कांग्रेस और विपक्ष के दबाव में भाजपा को लाना पड़ा और हम सब ने मिलकर उसको पास करवाया। ये कानून पास हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है और अमित शाह देश के गृह मंत्री जी ने इसे विशेष सत्र में 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन और अधिसूचना भी जारी कर दी है। जब यहां तक हम पहुंच गए हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप देश को गुमराह क्यों करते हैं ये कहकर कि महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या हो गई और वो विपक्ष और कांग्रेस ने किया है। आज दुख है, चिंता है कि देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है, प्रधानमंत्री जी क्या मजबूरी है कि आप झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं हमें कि कानून खत्म हो गया? कानून है, संविधान बनाया है, पास हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा भ्रूण हत्या हो गई, हमने बचाया उस भ्रूण को, आप हत्या करना चाहते थे विशेष सत्र बुलाकर बीच चुनाव में। बीच चुनाव में कहा महिला आरक्षण को लेकर सत्र बुलाया जा रहा है, वो सत्र महिला आरक्षण कानून को लेकर नहीं था। फिर आपने झूठ बोला, वो विशेष सत्र परिसीमन को लेकर था। वो परिसीमन बिल आप लाए थे, संविधान संशोधन करना चाहते थे, वो संविधान संशोधन जो आपने महिला आरक्षण नारी वंदन अधिनियम हमने पास करा उसको संशोधित करके परिसीमन गलत कर रहे हैं, छोड़ दो उसको। आप उसको लाना चाह रहे थे, आप उसको लाना चाह रहे थे। 12 साल में भाजपा कभी भी नहीं हारी सदन के अंदर। ये पहली बार है कि विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए महिलाओं के हक अधिकार को बचाते हुए भाजपा के परिसीमन वाले बिल को गिराकर उन्हें बैकफुट पे लाने का काम किया, हरा दिया हमने, लोकतंत्र की जीत हुई है। आज हमारी मांग है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो और अभी करो। जब हम कहते हैं आज करो और अभी करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकसभा में आज 543 सीटें, 543, आज और अभी जो कानून पास है उसे लागू करो। सीधा 33% का मतलब है 180 सीटें आज लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित होती है इस कानून के तहत, जो पास लागू होते ही 180 सीटों पर महिलाओं का अधिकार मिलता है। आप क्यों नहीं आज और अभी लागू करके हमें इन्हीं सीटों पर हमारा 33% का जो कानून पास है नहीं देना चाहते? क्योंकि भाजपा महिला विरोधी है, वो महिलाओं को हक अधिकार नहीं देना चाहती।